उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट यहां पर आता है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए फाइनाइट एपी। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी जो भी nth टर्म फाइंड करते थे, nth टर्म क्या होती थी, an का मतलब a प्लस एन माइनस वन डी, वो हमारे पास स्टार्टिंग से होती थी। अगर हमें स्टार्टिंग से nth टर्म फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस वन डी। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें nth टर्म फाइंड करनी है, मतलब कोई सी भी, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ कुछ भी फाइंड करना है, लेकिन लास्ट से फाइंड करना है। तो उस लास्ट से फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले का हम लोग यहां पर यूज करेंगे, और वो फॉर्मूला होगा आपके पास L माइनस एन माइनस वन डी। ये आपके पास फॉर्मूला होगा और इस फॉर्मूले का आप लोग यूज करके अपने रिजल्ट को फाइंड करोगे। जैसे देखिए, इसका प्रूफ भी है हमारे पास। जैसे मान लीजिए आपके पास एपी की सीरीज क्या है, आपके पास एपी की सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करते करते लास्ट में एल लिखा हुआ है, ये आपके पास एपी की सीरीज है। अब आपको लास्ट से फाइंड करना है, तो लास्ट से फाइंड करने का मतलब एल को पहले लिख दो, फिर उसके बाद ऐसे डॉट 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 लिखा होगा, फिर ये ए प्लस टू डी, ए प्लस डी, और आपके पास ये ए आ गया। अब यहां पर इसको फाइंड करो जैसे हम लोग अपना नॉर्मली फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म का काम एल कर रहा है, तो ए आपका एल आ जाएगा। डी का मतलब आप क्या करोगे, डी के लिए, हाँ डी के लिए आप लोग क्या करोगे, पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करोगे, मतलब इसमें से इसे माइनस कर दो, तो आपके पास ए माइनस ए प्लस डी, माइनस की वजह से साइन चेंज होगा, तो ए माइनस माइनस डी, ए से ए कैंसिल, कॉमन डिफरेंस आपका माइनस डी आ गया। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए आपका एल है तो एल प्लस एन माइनस वन, और डी आपका माइनस का डी है, माइनस की वजह से ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा एल और ये माइनस का एन माइनस वन डी। आपके पास वही फॉर्मूला आ गया। भाई हमने क्या करा, ये एपी की सीरीज लिखी थी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसे करते करते एल तक। मैंने सीरीज को उल्टा करके लिख दिया, पहले एल लिखा, डॉट 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 डॉट, ए प्लस टू डी, ए प्लस डी और ए। अब यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म एल है, क्योंकि सबसे फर्स्ट में एल लिखा हुआ है। कॉमन डिफरेंस के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करो, माइनस डी आ गया। अब nth टर्म फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, और a का मतलब l, क्योंकि पहले l लिखा है, n माइनस वन सेम, d की जगह माइनस डी। इस माइनस की वजह से ये प्लस आपका माइनस हो गया, तो nth टर्म फ्रॉम द एंड क्या बन गई, l माइनस एन माइनस वन डी, और यही यहां पर भी लिखा है। अच्छा, nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म कहते हैं, कि अगर हमें लास्ट टर्म ये फाइंड करनी हो, मतलब पीछे से अगर टर्म फाइंड करनी हो, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन में फ्रॉम द एंड आ जाए, तो फ्रॉम द एंड के लिए आप लोग आंख बंद करके l माइनस एन माइनस वन डी फाइंड कर दो। क्या आपको ये समझ आया? क्वेश्चन करते हैं और बेटर समझ आएगा। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, हमें ये दिख गया कि हमें एंड से 10th टर्म फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला दिमाग में रहे l माइनस एन माइनस वन डी। तो फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। एपी आपके पास ये है, आपको क्या करना है, इसकी 10th टर्म को फाइंड करना है एंड से। तो एंड से आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आपको इसका एल चाहिए लास्ट टर्म, आपको एन चाहिए और आपको डी चाहिए। अब लास्ट टर्म तो हमें पता है कि 254 है, लेकिन हमें ए भी पता, ए की जरूरत तो नहीं है, हमें डी की जरूरत है, या लिख लो, हमें ए भी पता है फर्स्ट टर्म 4, और डी भी पता है, 9 में से 4 माइनस कर दो 5, ये तीन चीज हमें पता है, लेकिन एन हमें नहीं पता। तो एन कैसे पता चला, एन का फाइंड कैसे करोगे, फॉर्मूला यूज करो लास्ट टर्म का जो नॉर्मल वाला होता है। क्या होता है, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि n हमें नहीं पता और n की जरूरत हमें फ्रॉम द एंड वाले केस में पड़ेगी। तो हमें l पता था, a पता है, d पता है, इसकी हेल्प से हम लोग अपने n को फाइंड करेंगे। तो l है आपका 254, a है आपका 4, n माइनस वन सेम टू सेम, और d है आपका 5, यहां पर 5।
ये 4 इस तरफ आके माइनस, तो 254 माइनस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 के साथ 5। 254 में से 4 गया तो 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 के साथ 5। इसको कैंसिल करोगे तो 50 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 आ गया, माइनस 1 इस तरफ जाके प्लस, मतलब टोटल टर्म 51 है। n की वैल्यू फाइंड हो गई। अब क्योंकि हमें एंड टर्म से फाइंड करना है, लास्ट से फाइंड करना है, तो अपना फॉर्मूला पुट कर दो, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L क्या है, ये रहा 254, तो 254 माइनस n क्या है 51, तो 51 माइनस 1 इंटू डी का मतलब ये रहा 5, तो 254 माइनस 51 में से 1 गया तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 5, और 55 जा 250, तो 254 माइनस 250 डेट मीन्स फाइनली आपका 4 आ गया। इसका मतलब जो 10th टर्म होगी फ्रॉम द एंड वो कितनी आ गई, वो 4 आ गई। मतलब यही आपके पास 10th टर्म है, यही आपके पास लास्ट से 10th टर्म है। क्या आपको ये समझ आया? ओके। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड। आपको क्या करना है, एंड से ही 12th टर्म फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला दिमाग में रहे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और आपके पास AP ये है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। आपके पास यहाँ पर फर्स्ट टर्म A पता है माइनस का 2, D पता है -4 में से -2 को माइनस कर दो, तो ये हो गया -4 माइनस माइनस प्लस का 2, -4 में से 2 गया तो माइनस का 2, और L पता है, L का मतलब ये लास्ट वाला आपके पास माइनस का 100, आपको ये भी पता है। लेकिन फॉर्मूले में n आता है, n आपको नहीं पता, तो n कैसे फाइंड करोगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगा के। L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। L क्या है -100, a क्या है माइनस का 2, और d क्या है माइनस का 2। -2 इस तरफ आके प्लस, तो -100 प्लस का 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, तो ये हो गया माइनस का 98 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 98 को 2 से करोगे 49, ये -1 इस तरफ आके प्लस, मतलब टोटल n जो है वो 50 आ गया। अब n आपको पता है, सारी चीजें पता है, फॉर्मूले में उठा के पुट कर दो। L लास्ट टर्म आपके पास क्या है, L जो है लास्ट टर्म वो माइनस का 100, तो -100 माइनस n का मतलब 50 माइनस का 1 इंटू डी का मतलब ये माइनस का 2, तो माइनस का 100 माइनस 50 में से 1 गया 49 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 100 प्लस का 49 2 जा 98, -100 में से 98 गया तो माइनस का 2 इसकी 12th टर्म है फ्रॉम द एंड, मतलब यही उसकी लास्ट टर्म है। क्या आपको क्वेश्चन समझ आया? ओके।